किसी भी आरोपी से, किसी भी आरोपी के एडवोकेट से पूछकर देख लीजिए कि क्रिमिनल केस को जीतने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो आपको एकदम जवाब मिलेगा कि गवाह को तोड़ लो, उसको हॉस्टाइल करवा दो, तो आरोपी केस जीत जाएगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम आपको इस तरह से केस को जीतने नहीं देंगे, हम आपको गवाह को तोड़कर केस जीतने की इजाजत नहीं देते हैं, और हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसे केस जीतकर ना चला जाए। इससे एक दूसरी बात भी सामने आती है कि इन दिनों में वकालत के नियमों में और प्रैक्टिस के तौर तरीकों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग्स इस बात को सबसे पहले समझ लेंगे और नए तरीके सीख लेंगे, वे अन्य लोगों के मुकाबले अधिक सफल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप पुराने तौर तरीकों से चिपके रहोगे तो जीत की रेस से बाहर हो जाओगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उचित क्रॉस का नमूना भी दिखाने वाले हैं, जिससे आप जानोगे कि केस को कैसे खंड खंड करके तोड़ देते हैं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार 28/1/2006 को पीड़िता ने पुलिस स्टेशन वड़ियमपदी में लिखित शिकायत दी थी कि वह आरोपियों की फैक्ट्री में काम करती थी। काम से लौटकर जब वह घर जा रही थी तो आरोपी एक ने उसे काम के बहाने से बुलाया। वहां पर दूसरे आरोपी भी मौजूद थे। सबने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की और चाकू की नोक पर उसे चिल्लाने भी नहीं दिया। सुबह 3 बजे वह बचकर निकल सकी। घर आकर उसने सबसे पहले अपनी मां को और अपनी मौसी को इसके बारे में बताया। उसी दिन पुलिस को लिखित में सूचना भी दे दी गई। केस रजिस्टर करके पुलिस आईओ ने चार्जशीट फाइल कर दी। ट्रायल के उपरांत ट्रायल कोर्ट के अनुसार केस साबित हो गया था, तो उस कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुना दी। आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने अपील को खारिज करके ट्रायल कोर्ट के निर्णय को मान्यता दे दी। अंत में ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। आरोपियों के वकील साहब का कहना था कि इसमें पीड़िता, उसकी माता और उसकी मौसी, ये 3 ही मुख्य प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं। तीनों को ही प्रोसिक्यूशन ने पहले हॉस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया और उसके बाद तीनों गवाहों को प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस एग्जामिन किया। तो जो गवाह हॉस्टाइल हो चुके हैं, उनकी गवाही के आधार पर आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती है। आरोपियों के वकील साहब ने राय संदीप वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2012-8 SCC 21 का हवाला भी दिया, जिसमें यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। आज के केस का नाम है सेल्वामणि वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। क्रिमिनल अपील नंबर 906 ऑफ 2023 थी, जिसे जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 8 मई 2024 को, यानी कि बस कल ही परसों, डिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने केसेस का हवाला दिया। ये हैं खुज्जी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, C मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन सभी की साइटेशंस आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इन सब केसेस का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और कहा, पहली बात, किसी गवाह को हॉस्टाइल विटनेस कहे जाने और क्रॉस एग्जामिन किए जाने मात्र से उसकी गवाही बेकार नहीं हो जाती है। ऐसी गवाही को पूरी तरह से नकारा नहीं जाएगा, बल्कि छानबीन के बाद उसमें से सच्चाई निकाली जानी जरूरी होगी। दूसरी बात कही, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि गवाही में कुछ अंतर्विरोध हो, कुछ छूटे हुए तथ्य हो और कुछ विसंगतियां भी हो, तो भी पूरा एविडेंस समाप्त नहीं हो जाएगा, न ही वो बेकार होगा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जहां मिश्रित प्रकार की गवाही मौजूद हो, तो वहां सावधानी और चौकसी के साथ गवाही में से
असत्य, अतिशयोक्ति, बदलाव आदि को निकालकर अलग करना होगा। यह देखना होगा कि इस अलगाव के बाद बचे हुए एविडेंस के आधार पर क्या आरोपी का दोष सिद्ध हो पा रहा है। चौथी बात कही, एविडेंस का नियम यह है कि होस्टाइल विटनेस की गवाही को प्रोसिक्यूशन तथा डिफेंस दोनों ही उपयोग कर सकते हैं और गवाही का मूल तथ्य कोर्ट को देखना होगा कि वास्तव में गवाह ने कहा क्या है। आपने इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस देखे होंगे। हम किसी एक पॉइंट पर एक गवाह को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि हर गवाह का हर पॉइंट तोड़ते हैं। हम आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं कि कैसे हम केस को खंड खंड विभाजित करके उसे धूल में मिला देते हैं। एक ताऊ के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी भतीजी को 6 साल की आयु से लेकर 12 साल की आयु तक उसका यौन शोषण किया है। हमें बताया गया था कि चाचा को पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगवाया गया था और वह चाचा 3 साल से जेल में बंद था। बच्ची की माता शिकायत करता थी, उसने एफआईआर लिखवाई थी। हमने अपने क्रॉस के एक हिस्से में उस शिकायतकर्ता महिला से कैसे सवाल पूछे हैं ये देखिए, और इन सभी सवालों के जवाब इस गवाह को इस प्रकार से देने पड़े कि जो हम चाह रहे थे, यानी कि उसने हमारे सवालों का समर्थन किया कि हाँ आप ठीक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यह आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होती है कि गवाह से ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर एडवोकेट की मर्जी का उत्तर हो। पहला सवाल, यह बात तो सही है ना कि आपके बयान के अनुसार विक्टिम एक्स अपनी उम्र 6 साल से 11 साल तक आपके जेठ के साथ रही थी। दूसरा सवाल हमने पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि विक्टिम एक्स ने अपनी 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक कभी भी यह शिकायत आपसे की हो कि आज मुझे ताऊ या ताई ने कोई दवाई या गोली या पीने की दवाई दी हो। यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि विक्टिम एक्स ने अपनी 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक कभी आपको किसी किस्म के पेट दर्द की शिकायत की हो, क्योंकि इसी दौरान वो वहां थी और यौन शोषण का आरोप था तो पेट दर्द होना लाजमी था। हमने सवाल नंबर 4 पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि विक्टिम एक्स के पहनने के कपड़ों में आपको कोई खून या धब्बा स्पॉट लगा दिखाई दिया हो। 5वां सवाल, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि विक्टिम एक्स ने अपनी इस पूरी उम्र के दौरान कभी भी यह कहा हो कि मुझे ताऊ या ताई ने परेशान किया है, क्योंकि 6 साल के बच्चे के लिए यौन संबंध बनाया जाना एक दुखद कार्य है, दुखद अनुभव होता है उसको। लेकिन बच्चे ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे ताऊ या ताई के पास कोई दुख प्राप्त हुआ है। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि विक्टिम एक्स ने अपनी इस उम्र के पड़ाव में कभी भी यह कहा हो कि मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ है, प्लीज इसको धो दीजिए। हमने आगे पूछा 8वां सवाल, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि विक्टिम एक्स ने अपनी 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र में आपको कहा हो कि उसे आज दर्द था जिस पर ताऊ या ताई ने उसको दवाई खिलाई हो। 9वां सवाल, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि विक्टिम एक्स ने अपनी 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के दौरान आपसे कहा हो कि ताऊ ताई गंदे हैं, पहले दर्द करते हैं और बाद में कड़वी दवाई खिलाते हैं। हमने उससे पूछा 10वां सवाल, मेरा कहना है कि विक्टिम एक्स की 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र तक के जितने आरोप आपने लगाए हैं वे सारे बाद में सोच विचार करके आरोपी को झूठे आधार पर फंसाने के लिए लगाए हैं, इसीलिए ऐसा कोई सबूत या बयान आपके पास नहीं है जिससे इन आरोपों की पुष्टि होती हो। और हमने उससे आखिर में पूछा, मेरा कहना है, सजेशन था ये, मेरा कहना है कि विक्टिम एक्स की 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के जितने आरोप
आपने लगाए हैं वे सारे अपने पति परिवार के साथ जायदाद हड़पने के लिए आरोपी के खिलाफ लगाए हैं और अपनी नन्ही बच्ची को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। सभी व्यूअर्स ध्यान रखें कि अब आगे से इसी तरह का चलन का क्रॉस करोगे तो बच पाओगे। केस का एक एक खंड, एक एक जर्रा डिमोलिश किया जाना है। केस का कोई हिस्सा ऐसा ना बचे जो साबुत बच जाए। डिफेंस काउंसिल को उन सभी को नष्ट करना होगा। अब उस परंपरागत क्रॉस एग्जामिनेशन का जमाना चला गया है कि गवाह को एक पॉइंट पर विरोध दिखाया और आरोपी बच गया। आप देखोगे कि जिन केसेस में नए चलन का क्रॉस नहीं हो पा रहा है, इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के जैसा क्रॉस नहीं हो रहा है, वहीं पर आरोपियों को सजा मिल रही है और वे सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अपीलों का लंबा दौर चल रहा है जो आरोपियों को नष्ट कर देता है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।